आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है कि अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 के ऊपर, वो कई रास्ते खोल रहा है। और इस तरीके की सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो लगातार आपको न्यूज़ मिलेगी, इस तरीके की पोस्ट्स आ रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर आप देखेंगे वहाँ पर इस तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है एक नया बिल इंट्रोड्यूस विधानसभा में कर सकती है मदरसा बोर्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लेकर के आगे, या एक मैसिव चेंजेस एग्जिस्टिंग एक्ट में लाए जा सकते हैं। वो किस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं या नया बिल आने के कितने चांसेस हैं, इस पर हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या रीजंस हैं, वो क्या लीगल ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये चेंजेस लाए जा सकते हैं या नया बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन बिफोर दैट मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं नया लेटेस्ट वीडियो अपडेट करता हूँ और आपको फ़ौरन वो वीडियो मिलेगा क्योंकि यूट्यूब को नोटिफिकेशन टाइमली सेंड नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मदरसा बोर्ड एक्ट अब एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमेंट ने मदरसा सिस्टम के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर कई क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। कोर्ट ने मदरसा एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया है, खास करके जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए प्रोविजंस हैं, खास करके आलिम और फाजिल की जो डिग्री कन्फर्ट करने की जो पावर्स थी मदरसा एक्ट के ज़रिए से मदरसों को, उस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ये यूजीसी एक्ट के साथ कन्फ्लिक्टिंग पाए गए हैं। अब सवाल ये है कि यूपी गवर्नमेंट किस तरीके के एडजस्टमेंट करने के लिए, अलाइनमेंट के लिए एक्ट में नए अमेंडमेंट्स को प्रोवाइड कर सकती है या उनमें नया संशोधन ला सकती है, या यूपी गवर्नमेंट एक नया इंटायरली बिल लेकर के आएगी, ये देखा जाएगा। जजमेंट न सिर्फ मदरसा सिस्टम के लिए मोटे तौर पर एक रिफॉर्म का रास्ता खोलता है, बल्कि इसे एक बड़ी लीगल बैटल की ओर भी धकेल सकता है क्योंकि नए लीगल इश्यूज इवॉल्व हो सकते हैं। इस फैसले के बाद यूपी गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि वो मदरसा बोर्ड के फ्रेमवर्क को लीगली कंप्लायंट बनाने के लिए उसमें ज़रूरी कदम उठाए, और अगर सरकार नए बिल को इंट्रोड्यूस करती है विधानसभा में तो इससे मदरसों के जो एजुकेशनल राइट्स हैं, इसी तरीके से जो उनके सेकुलर और रिलीजियस एजुकेशन के बीच का जो बैलेंस है वो एक बार फिर सवालों के घेरे में आएगा और उसकी स्क्रूटनी हो सकती है। नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के जो राइट्स के प्रोविज़न शामिल की जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उससे जो कन्फ्लिक्शन पैदा हो सकता है। प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट के उस विज़न को आगे बढ़ाने के लिए है जो सेकुलर एजुकेशन के साथ रिलीजियस फ्रीडम का बैलेंस सुनिश्चित करना चाहता है। ये वो सारी चीज़ें जिसमें अब लीगल इश्यूज़ इन्वॉल्व होना बिल्कुल डेड श्योर है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में चूंकि आर्टिकल 28 के सब सेक्शन 3 पर भी जोर दिया है, जिसके तहत नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है। और इसके चलते बोर्ड के एक्ट में कुछ प्रोविज़न ज़रूर आएंगे और इसका सीधा असर उन मदरसों पर पड़ेगा जो हिंदू या दूसरे मज़हब के बच्चों को एडमिट करते हैं, जहां उनकी एजुकेशन दी जाती है। अब मदरसा बोर्ड को इंश्योर करना होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से एग्जामिशन का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे उनकी रिलीजियस फ्रीडम, यानी उन बच्चों की जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनकी रिलीजियस फ्रीडम को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। इससे मदरसों के सामने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो गई है कि वो सेकुलर स्टैंडर्ड्स और रिलीजियस फ्रीडम्स के बीच ट्रांसपेरेंसी को बनाएं। और ये कितना मुश्किल काम होगा, और अगर कभी किसी बच्चे ने अपने रिलीजियस राइट के वायलेशन का सवाल उठाया तो ऐसी सिचुएशन में मदरसों के एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिर मदरसा एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन के साथ अलाइनमेंट, ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है। कोर्ट ने सेकुलर एजुकेशन को मदरसा सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने की जो ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि स्टूडेंट्स जो है ब्रॉडर सोसाइटी में प्रोडक्टिव जो उनका रोल हो, साथ ही साथ ज़्यादा वो सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो, उनके अंदर स्किल हो। मदरसा बोर्ड और राज्य सरकार को अब सेकुलर सब्जेक्ट्स को भी करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करने की जो कोशिश करनी है वो भी लीगल इश्यूज को क्रिएट कर सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अब बैलेंस एजुकेशन मिले, इसके लिए ये सारे प्रोविजन किए जाएंगे। और ये कैसे मदरसा इसको मैनेज करेगा, ये बड़ा सवाल है। एजुकेशनल आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए हालांकि ये प्रोविजंस हैं, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मदरसों के पास क्या है, ये बड़ा सवाल है। इस जजमेंट ने जहाँ मदरसा एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की डायरेक्शन
डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ज़रूर उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं लीगल चैलेंजेस और रेगुलेटरी जो स्क्रूटनी है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसमें उसका एक आप कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से भी उसके पास एक इस तरीके का एक स्कोप उभर करके सामने आया है कि वो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन मदरसों को दे सकती है जो सेकुलर एजुकेशन के लिए या जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके रेगुलेशन के लिए और उनके राइट के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी हो। तो ये बड़ा टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मदरसों के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और वो एक नई लीगल बैटल में फंस सकते हैं। ऐसा इस जजमेंट के जो आउटकम्स हैं उसकी बुनियाद पर हो सकता है, क्योंकि नया बिल अब आना है, क्योंकि एक बिल का एक पार्ट आप कह सकते हैं या एक सेक्शन कह सकते हैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। अब उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल को रिपील करने के लिए बिल में कोई ना कोई अमेंडमेंट आएगा या नया बिल आ सकता है। फिर नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि उनके राइट के प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविज़न किया जाएगा। अब वो किस तरीके के प्रोविजंस होंगे, उनका क्या रेगुलेटरी नेचर होगा, किस तरीके का फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म होगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में जो मदरसा मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस व्यवस्था के पार्ट हैं, वो कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या फिर एक नया इस तरीके का इशू उभर करके आएगा जो कोर्ट के सामने आएगा और फिर कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक नया रास्ता खुला है जिसमें मदरसों का कहीं ना कहीं उनमें सेकुलर एजुकेशन के इम्पार्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी अप्रोच है और इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। हालांकि उनकी रिलीजियस एजुकेशन देने की जो राइट है, फंडामेंटल राइट, उसको कंटेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ सेकुलर एजुकेशन के नाम पर और मदरसों में जो नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके राइट के, उनके रिलीजियस राइट के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार इंटरवेंशन के चलते एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगी जो आगे के नए लीगल बैटल के लिए बैकग्राउंड तैयार कर सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।